हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 एपिसोड 6 के बारे में। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके उसे देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो गेनिया को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी काराकू कहता है कि ये किस तरह का अटैक है जिससे उसका बॉडी फिर से रीजनरेट नहीं हो रहा। तब सेकिरो कहता है कि उसका बॉडी रीजनरेट हो रहा है, लेकिन उसका प्रोसेस पहले से स्लो है। अब तांजीरो को समझ नहीं आता है कि गेनिया के साथ क्या हुआ है और उन 4 डीमंस का सर काट देने के बाद भी वो लोग जिंदा कैसे है। तभी उसका ध्यान नेजुको की तरफ जाता है, जो अभी तक मलबे के नीचे दबा हुआ है। तांजीरो उसकी मदद करता है बाहर निकालने में। नेजुको को बाहर निकालने के बाद वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तांजीरो को लगता है कि उन डीमंस का गला उनका वीक पॉइंट नहीं है। तभी उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे एक और डीमन छुपा हुआ है, जिसका स्मेल उसे पहले ही आ गया था और अब उसे उस डीमन को जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ पे गेन्या तांजीरो का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इन अपर रैंक डीमंस को सिर्फ मैं हराऊंगा। तुमने अकेले अपर रैंक 6 को नहीं हराया था, इसीलिए तुम्हें हाशिरा भी नहीं बनाया गया। अब मैं इन डीमंस को हराकर हाशिरा बन जाऊंगा। ये सुनकर तांजीरो स्माइल करके कहता है कि वो और नेजुको उसकी हाशिरा बनने में साथ देगा। तांजीरो उसे कहता है कि यहाँ कहीं पर एक फिफ्थ डीमन भी छुपा हुआ है, लेकिन गेन्या को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि तांजीरो उसे बेवकूफ़ बना रहा है। तभी अचानक सेकिरो उन पर बिजली से हमला करने लगता है, लेकिन तांजीरो गेन्या को उससे बचा लेता है। तांजीरो देखता है कि सभी के सभी डीमन फिर से रीजनरेट हो गए हैं और अब उसे जल्दी फिफ्थ डीमन को ढूंढना होगा। वो गेन्या से कहता है कि जब तक वो फिफ्थ डीमन को ढूंढ रहा है तब तक वो नेजुको के साथ मिलकर इन डीमंस को रोके रखे। फिर गेन्या और नेजुको इन डीमंस के साथ लड़ने लगते हैं। अब तांजीरो को भी फिफ्थ डीमन हांटिंगो का स्मेल आ गया था, जो कि डर के मारे झाड़ियों में बैठकर रो रहा है और कह रहा है जब तक उसका 4 इमोशन इन डीमन स्लेयर्स को मार नहीं देगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। तांजीरो गेन्या से कहता है कि फिफ्थ डीमन नॉर्थ ईस्ट के साइड छुपा हुआ है। ये सुन के उडोगी उन पर हमला कर देता है। तांजीरो गेन्या को भेजता है फिफ्थ डीमन को मारने के लिए और खुद उडोगी से लड़ने लगता है। तांजीरो देखता है सेकिरो गेन्या के पीछे जा रहा है, तो वो नेजुको को कहता है उसे रोकने के लिए। अब नेजुको सेकिरो पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर आइजेत्सु आता है और वो नेजुको के अंदर अपना भाला घुसा देती है। दूसरी तरफ हम मोइचिरो को देखते हैं, जो अभी तक ग्योको के पॉइजन पॉट में फंसा हुआ है और बार बार अपनी तलवार से वाटर को काटने की कोशिश कर रहा है। मोइचिरो की ये हालत देख के ग्योको जोर जोर से हंसने लगता है। इधर नेजुको अपने अंदर से आइजेत्सु का भाला निकालने की कोशिश करती है। तभी सेकिरो उस पर बिजली से हमला करने जाता है, लेकिन तांजीरो एक ही बार में सेकिरो का हाथ काट देता है और फिर से उडोगी से लड़ने लगता है। उडोगी से लड़ते हुए तांजीरो उसका एक पंख काट देता है। दूसरी तरफ नेजुको आइजेत्सु पर अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे वो पूरी तरह से जलने लगता है। अब तांजीरो आगे बढ़ के काराकू पे हमला करने जाता है, लेकिन काराकू अपने पंखे से तांजीरो के जमीन पर फेंक देता है। अब वो गेनिया पर ध्यान देता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि तांजीरो ने पहले ही उसका हाथ काट दिया है। तांजीरो गेनिया को कहता है कि वो डीमन उसके राइट में है और साउथ की तरफ भाग रहा है। गेनिया उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी तांजीरो फिर से कहता है कि वो डीमन तुम्हारे नीचे ग्राउंड में है। अब गेनिया को वो डीमन दिख जाता है, जिसका साइज बहुत ही छोटा था। गेनिया ये देख के चौंक जाता है और उस पर बंदूक से हमला करने लगता है। अब हंटिंग को वहां से भागने लगता है, जिसे देख के गेनिया भी उसका पीछा करता है और उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। लेकिन उस हमले से गेनिया का तलवार टूट जाता है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि इस डीमन का गर्दन उसकी उंगली से भी छोटा है। फिर वो अपने बंदूक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी हंटिंगो को कुछ नहीं होता। तभी सेकिरो गेनिया पर पीछे से हमला करने जाता है और गेनिया को रियलाइज़ होता है कि वो इस हमले से नहीं बच सकता और वो डीमंस की तरह अपनी गर्दन को भी रीजनरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में वो अपने बड़े भाई सानिमी के बारे में सोचता है कि वो एक दिन हाशिरा बन के उन्हें प्राउड फील कराना चाहता था और अपने पास्ट के एक इंसिडेंट के लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहता था। गेनिया की माँ की हाइट बहुत ही छोटी थी, लेकिन वो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए मेहनत करती थी। छोटी हाइट के कारण गेनिया के पापा इन्हें और इनकी माँ को हमेशा ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे। गेनिया के पापा को कोई पसंद नहीं करता था और उनके बुरे बर्ताव के कारण उन्हें किसी ने चाकू मार के उनकी हत्या कर दिया था। एक रात जब गेनिया और उसके सभी भाई बहन सो रहे थे, तब गेनिया देखता है उसकी मॉम अभी तक घर वापस नहीं आई है। वो देखता है कि उसके बड़े भाई साने में भी जाग रहा है और वो गेनिया को बाकी भाई बहन के पास रुकने को बोल के अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। साने में कि बाहर जाते ही उसका बाकी भाई बहन भी उठ जाता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी मॉम की चिंता हो रही थी। अब सुबह बस होने ही वाली थी और उनके मॉम का भी कुछ पता नहीं चला था। तभी गेट के बाहर किसी की आवाज़ आती है और सभी बच्चों को लगती है कि उनकी मॉम वापस आ गई है। गेनिया को थोड़ा सा शक होता है और वो उन सबको गेट खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक एक डीमन गेट को तोड़कर सभी बच्चों को मार देती है और घर के सीलिंग पे चढ़ के सीलिंग लैंप तोड़ देती है। अब अंधेरे की वजह से गेनिया को कुछ समझ नहीं आता है और उसे लगता है कि कोई जानवर है। वो डीमन अब गेनिया पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे सानेमी आता है और उस डीमन को पकड़ के घर के बाहर चला जाता है। गेनिया को अपने भाई बहन की हालत देख के कुछ समझ नहीं आता है और वो डॉक्टर बुलाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। अब सूरज भी उगने लगा था।
तभी गेन्या देखता है रास्ते में सानेमी खड़ा है जिसके हाथ पे एक बड़ा सा चाकू है और नीचे ज़मीन पे उसकी मॉम की लाश पड़ी हुई है। गेन्या रोते हुए अपने मॉम को गले लगा लेता है और सानेमी से पूछता है कि उसने उसके मॉम को क्यों मारा और उसे बार बार खूनी कहने लगता है। सानेमी वहीं पर सदमे में चुपचाप खड़ा था और सूरज उगने की वजह से उसका मॉम का बॉडी भी डिसअपेयर होने लगा था। फिर सीन घूमता है प्रेजेंट की तरफ जहाँ गेन्या अपने भाई से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने गुस्से में अपने भाई को भला बुरा कह दिया था, जबकि उसे पता था कि असल में उसके मॉम एक डीमन बन गई थी और सानेमी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मॉम को मार दिया था। गेन्या को फिर एक और दिन की याद आता है जहां वो और उसका भाई कुछ सामान लेके वापस आ रहे थे। तभी सानेमी कहता है कि उनके फादर अब जिंदा नहीं है तो अब उनको ही अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पे गेन्या कहता है कि वो तो हमेशा ही ये करते आ रहे हैं और ये सुनकर सानेमी भी हंसने लगता है। गेन्या अब अपने मन में सोचता है कि वो अपने भाई से माफ़ी मांगे बिना ही मरने वाला है और कहता है कि वो एक नाकारा है क्योंकि उसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक आता ही नहीं और इसीलिए उसके भाई ने उसे डीमन स्लेयर कॉर्प छोड़ने के लिए कहा था। तभी पीछे से तांजीरो का आवाज़ आता है कि हार मत मानो, तुम हाशिरा एक दिन ज़रूर बनोगे, और ये कहते हुए वो सेकिरो का हाथ कर देता है। अब वहाँ पे आइजेत्सु आता है और वो तांजीरो पे अपने भाले से जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन गेन्या तांजीरो को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है जिससे उसके बॉडी पे बहुत सारे छेद हो जाते हैं। अब गेन्या तांजीरो को किसी तरह से कहता है कि वो फिफ्थ डीमन को नहीं मार पाया और तांजीरो को ही उसे मारना होगा। ये सुन के तांजीरो हंटिंगो का पीछा करने लगता है और मौका देखते ही उसे मारने के लिए अपना तलवार उठाता है और इसी के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस गेन्या और सानेमी की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।